नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ साक्षी। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर राव हमेशा से ही समाज में विवादित और प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं। हाल ही में रोहिणी के बयान ने इस विवाद को और गहराई दे दी है। रोहिणी ने खुलासा किया है कि चंद्रशेखर ने उनसे कहा था, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, और उनके साथ शादी को छिपाने का दबाव भी डाला गया। ये मामला पहले निजी और भावनात्मक सीमा तक ही सीमित था, लेकिन सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर का व्यवहार राजनीतिक ब्लैकमेल में बदल गया। रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने सत्ता और प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। उनके इस खुलासे ने समाज में बहस छेड़ दी है कि नेताओं का निजी जीवन और सत्ता के चलते उनका व्यवहार किस हद तक बदल सकता है। चंद्रशेखर पहले कमजोर और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब ये खुलासा उनके नैतिक चरित्र और निजी संबंधों पर सवाल खड़े करता है। रोहिणी ने मीडिया और जनता के सामने ये बात रखी है ताकि ऐसे मामलों में पारदर्शिता आए और लोग जान सके कि सत्ता मिलने के बाद भी निजी जीवन में दबाव और ब्लैकमेल की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। ये घटना राजनीतिक गलियारों में हलचल मच रही है और आने वाले दिनों में इस विवाद के और बढ़ने की संभावना है। जनता और मीडिया इस पर गहन नजर रख रहे हैं कि चंद्रशेखर इस खुलासे के बाद अपनी छवि और राजनीतिक करियर को कैसे संभालेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या उनका राजनीतिक प्रभाव और जनता के बीच उनका जनाधार इस विवाद से प्रभावित होगा या नहीं। साथ ही ये मामला ये भी दिखाता है कि सत्ता और व्यक्तिगत संबंधों का टकराव किस तरह नेताओं के जीवन और उनके समर्थकों पर असर डाल सकता है। अगले कुछ दिनों में राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर इस खुलासे के असर देखने को मिल सकते हैं। ये केवल चंद्रशेखर के लिए नहीं, बल्कि समाज और राजनीतिक पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पड़ जाती है। इस विवाद ने साफ कर दिया है कि निजी और सार्वजनिक जीवन का मेल हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है और सत्ता मिलने के बाद नेताओं की जिम्मेदारियों और व्यवहार पर निगाह रखना कितना जरूरी है।